नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिससे कई लोग थोड़ा घबराते हैं, भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस। लेकिन मजे की बात यह है कि भिन्न असल में रोजमर्रा की एक बहुत ही आम समस्या का बड़ा ही आसान सा हल है। तो चलिए देखते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। मान लीजिए शबनम और मुकुंदिया है और उनके पास है सिर्फ एक रोटी। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसे दोनों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम सबके सामने कभी ना कभी तो आती ही है। तो भाई हर किसी को जो मिलेगा उसे हम कहते हैं आधा, है ना। और मैथ्स में इसी आधे को लिखने का एक खास तरीका है, 1/2। मतलब एक पूरी चीज के 2 बराबर हिस्से। कितना सिंपल है देखिए। अच्छा, अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मान लीजिए 2 और दोस्त आ गए। अब उसी एक रोटी को 4 लोगों में बराबर बांटना है। अब कैसे होगा ये? तो इस बार हर किसी के हिस्से में जो आएगा उसे कहते हैं 1/4। और मैथ्स की भाषा में इसे हम लिखते हैं 1/4। तो अब आता है एक मजेदार सवाल। जरा सोचकर बताइए, कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा, आधे वाला या 1/4 वाला? मतलब हाफ बड़ा है या 1/4? अरे इसका जवाब तो बिल्कुल सीधा सा है। खुद ही सोचिए, जब एक ही रोटी को खाने वाले ज्यादा लोग होंगे तो जाहिर है हर किसी का हिस्सा छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? बस इसीलिए 1/2 वाला टुकड़ा 1/4 वाले टुकड़े से बड़ा होता है। ओके, तो अब इसी बात को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि यहीं पर आकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मजेदार उलझन पैदा होती है यहाँ। तो ये रहा अगला सवाल, 1/5 और 1/9, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? वो ही रोटी वाली बात सोचिए। अगर एक रोटी 5 लोगों में बटे और उतनी ही बड़ी दूसरी रोटी 9 लोगों में, तो किसके हिस्से में बड़ा टुकड़ा आएगा? हाँ, और यहीं पर लोग गड़बड़ कर जाते हैं। अक्सर दिमाग में यही आता है कि भाई 9 तो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1/9 भी 1/5 से बड़ा ही होगा। और सच कहूं तो ऐसा सोचना बहुत नॉर्मल है। पर चलिए देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है। देखिए, लॉजिक तो वही है, बिल्कुल सिंपल। जितने ज्यादा लोग उतना ही छोटा हिस्सा। तो ये तो साफ है कि जब रोटी सिर्फ 5 लोगों में बटेगी तो टुकड़ा बड़ा मिलेगा, और जब वही रोटी 9 लोगों में बटेगी तो टुकड़ा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 1/9 से बड़ा है। अच्छा, तो ये जो 1/2, 1/5, जो 1/9 है, मतलब जिसमें ऊपर 1 होता है, इन्हें यूनिट फ्रैक्शंस या इकाई भिन्न कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये फ्रैक्शंस की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब जैसे किसी इमारत के लिए ईंटें होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो सवाल ये है कि अगर ये ईंटें हैं तो इनसे बाकी फ्रैक्शंस की दीवारें कैसे बनती हैं? यकीन मानिए, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। चलिए इसको समझने के लिए एक मजेदार काम करते हैं। एक कागज की पट्टी ले लीजिए। मान लीजिए ये हमारी एक पूरी चीज है, ठीक है। अब इसे पहले बीच से मोड़िए और फिर एक बार और बीच से मोड़ दीजिए। अब खुलकर देखिए, 4 बराबर हिस्से बन गए ना। बस इनमें से हर एक हिस्सा है 1/4। और बस यहीं पर सारा खेल समझ में आ जाता है। 3/4 ये कोई डरावनी बला नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है 1/4 वाले 3 टुकड़े, बस इतना ही। ये तो बस टुकड़ों को गिनना हुआ और कुछ नहीं। तो अब जब इसका असली मतलब पता चल गया है तो चलिए इसके मैथ्स वाले नाम भी जान लेते हैं। ऊपर जो नंबर होता है उसे कहते हैं अंश, यानी हमारे पास कितने टुकड़े हैं। और जो नीचे वाला नंबर है वो है हर, यानी पूरी चीज को कुल कितने बराबर टुकड़ों में बांटा गया था। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब कोई नई नवेली मैथ्स है। फ्रैक्शंस का ये आइडिया ये तो इतना पुराना है जितनी कि शायद हमारी सभ्यता। एक मजेदार बात यह है कि हमारे प्राचीन ऋग्वेद में 3/4 को त्रिपद कहा गया है, जिसका मतलब होता है 3 कदम। जरा सोचिए, हजारों साल पहले भी लोग इसी तरह हिस्सों में सोच रहे थे। तो ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये तो हमारे सोचने के तरीके का एक बेसिक हिस्सा है। तो बात साफ है, फ्रैक्शंस सिर्फ मैथ्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये तो हर जगह हैं। पिज्जा के स्लाइस में, चाय में डली आधी चम्मच चीनी में, हमारे फोन की बैटरी में। ये असल में दुनिया को टुकड़ों में, हिस्सों में देखने का एक नजरिया है। तो सवाल ये है कि इस सब के बाद अगली बार किसी फ्रैक्शन पर नजर कहाँ पड़ेगी?